नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि समानुपात और अनुपात। जब हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम ये देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये देखेंगे कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो देखिए, अनुपात की जब हम लोग बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर करके ये देखा होगा कि गाँव वगैरह में या कहीं भी मकान बनते हैं तो वहाँ पे मिस्त्री वगैरह ना मसाले की बात करते हैं और कहते हैं कि 3:2 के अनुपात में मिलाना है, 2:4 के अनुपात में मिलाना है। तो वहाँ पे जब रेशियो की बात करते हैं तो उसका भी सीधा मतलब यही रेशियो और यही प्रोपोर्शन से ही होता है कि अनुपात का मतलब होता है कि जैसे हमने कह दिया कि 2:3 के अनुपात में इस मसाले को बनाना है इस घर को बनाने के लिए, तो मतलब ये है कि 2 बोरी आपका सीमेंट लगेगा तो 3 बोरी बालू लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अनुपात और समानुपात जब हम लेते हैं तो वहाँ पे 2 अदर क्वांटिटीज होती है और उनका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो वो देखते हैं कि कितना मात्रा में हम उन दोनों को लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब है कि अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है। लेकिन इसी तरह से रेशियो में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उलट पुलट देते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं। तो आइए हम उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसके साथ साथ बीच में कभी कभी तृतीय अनुपात और मध्यानुपात भी पूछ देता है। तो तृतीय अनुपात और मध्यानुपात का हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं कि तृतीय अनुपात और मध्यानुपात का होता क्या है। मान लीजिए जैसे हम लोग तृतीय अनुपात की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए तृतीय अनुपात, जब हम लोग तृतीय अनुपात की बात करते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी अनुपात में है, यानी कि A:B क्या है, ये रेशियो में है, तो इसका अगर हम लोग तृतीय अनुपात निकालें तो आप समझ सकते हैं, यानी कि कोई थर्ड पर्सन को आना पड़ेगा, यानी कि यानी कि A संबंधे B संबंधे C, तो ये C हमारा क्या निकल के आता है, तृतीय अनुपात निकल के आता है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए इसके लिए मान लीजिए हमने लिखा था ना कि A:B। अब मान लीजिए अगर एक और नंबर हो, मान लीजिए B:C, अगर थर्ड को लाना है तो B को क्या कर दीजिए, डबल बार कर दीजिए। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, तृतीय अनुपात। देखिए A और B, तो तृतीय अनुपात कौन हो जाएगा, हमारा C। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर का गुणा करते हैं। ठीक है, यानी बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा A×C। ठीक है, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा B×B। तो देखिए ये क्या हो गया, AC = क्या हो गया, B²। लेकिन हमको मान किसका निकालना है, C का, तो A बराबर कितना हो गया, C का मान वैल्यू निकालना ना, C बराबर कितना हो जाएगा, B²/A। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा तृतीय अनुपात निकल के आया। ठीक है, मध्यानुपात भी कुछ इसी तरह से निकलता है। देखिए तृतीय अनुपात का अगर फॉर्मूला आपको नहीं लर्न होता है तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। आप A और B लीजिएगा और थर्ड में क्या कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या करिएगा, A:B लीजिएगा और समझ लीजिए कोई तीसरे पर्सन को इसमें लाना है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करिएगा, A और B कर दीजिएगा, अब B को 2 बार लिख दीजिएगा। ठीक है, और C कर दीजिए, यही तो थर्ड अनुपात बनेगा। ठीक है, तो क्या करिएगा, बाहर बाहर का गुणा कर दीजिएगा, अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए। देखिए बाहर बाहर का गुणा हो तो A×C हुआ है और अंदर अंदर का गुणा हो तो B×B। अब B 2 बार है तो B² हो गया, और A और C का गुणा तो AC ही होता है, कोई बदलेगा ही नहीं। और तृतीय अनुपात कौन है, हमारा C है, यही थर्ड पर्सन आया ना, यही थर्ड पर्सन तीसरा आया है, तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात बराबर B²/A। ठीक है, ये हमारा तृतीय अनुपात का एक सूत्र बन के आता है। ठीक, अब देखिए मध्यानुपात, तो मध्यानुपात भी इसी तरह से बन के आता है। देखिए इसको कहते हैं, अगर इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग तो थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, कि इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि दिए गए नंबर का मध्यानुपात बताइए, 2 नंबर दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इसका मध्यानुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मध्यानुपात, हम लोग इससे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मध्यानुपात। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिए मध्यानुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कैसे निकल के आता है, देखिए उसी से आप क्या करिए कि A:B को ही लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मध्यानुपात की बात करते हैं तो इसके बीच में मान लीजिए कोई तो नंबर एक आ जाएगा, C आ जाएगा, चाहे X आ गया, कोई भी नंबर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि A और B के बीच में एक तीसरे नंबर को हमको घुसा देना। जैसे हम लोग तृतीय अनुपात करते थे ना, तो यहाँ लाते थे C की जगह B के बाद लाते थे, लेकिन जो हमारा मध्यानुपात आएगा तो क्या करेगा, बीच में आएगा, मध्य में, इन दोनों के मध्य में अनुपात निकालना है। तो A:B यानी कि A:B में जब हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड पर्सन को घुसाएंगे तो A: क्या हो जाएगा, हमारा A अनुपात X हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, X अनुपात B हो जाएगा। ठीक है,
यानी देखिए बीच में आ गया ना ये मध्यानुपात, तो क्या करिए इसके लिए बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए और अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा बराबर x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हमको इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसी को निकालना है मध्यानुपात। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए बी, तो x बराबर क्या हो गया कांडी में ए बी। ठीक है, यानी कि मध्यानुपात का सूत्र बन के हमारा क्या आ गया x बराबर कांडी में a इंटू बी। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहे कि 9:2 यानी कि 9 और 16 के 20 का मध्यानुपात बताइए। 9 और 16 का क्या निकालिए मध्यानुपात निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मध्यानुपात x डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, x बराबर क्या होगा कांडी में आप लिख दीजिए 9 गुणे 16। तो देखिए 9 का हम लोग रूट निकालेंगे, तो देखिए ऐसे बनाते ना जोड़ा 3 गुणे 3 करेंगे, और फिर इसका अगर निकालेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो देखिए ये जोड़ा बन के निकल जाता तो 3 आएगा, और यहाँ से जोड़ा बन के निकलेगा तो 4 आएगा, 4 3 12। यानी कि हमारा x का मध्यानुपात यानी कि इन दो संख्याओं का मध्यानुपात कितना आ गया, मध्यानुपात निकल के आया 12। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है जिसका एक संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है और 4 संबंध के अनुपात में है। ठीक है, और कह रहा है कि उनका योग जो है वो 16 दिया गया है। उसके बाद से 16 के बाद से कह रहा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या मतलब 4 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, 4 संख्याएं दी हुई हैं और उनका अनुपात किस में है, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3 संबंध है और 4 के अनुपात में है। ठीक है, वो 4 संख्याएं हैं इस रेशियो में दी गई हैं। ठीक है, और इनका योग दिया हुआ है। योग कह रहा है, योग कितना दिया गया, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे योग कह रहा है ना कि 16 है। योग कितना है 16 है। तो एक काम करिए आप लोग ना कि ये अनुपात में जब होता है, कोई भी नंबर जब अनुपात में होता है ना तो वो अपने मिनिमम रेशियो में होता है, यानी कि सबसे छोटा अनुपात में होता है। जैसे समझ लीजिए अगर हमने कहा कि 19 हम लेते हैं 21 और 14 का मिनिमम अनुपात जब निकालेंगे कितना आएगा, देखिए ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, मतलब ये आएगा 7 × 21 और 7 दूनी 14, यानी कि ये 3 संबंध 2 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि 21 और 14 की बात हम लोग करते हैं किस अनुपात में, तो 3 संबंध 2 के अनुपात में, यानी कि एक नंबर हमने 7 से काट दिया था ना, 7 से काटा था। यानी कि अगर हम कहें कि कोई संख्या 3 संबंध 2 के अनुपात में, तो ये तो पता नहीं है कि वो संख्या है क्या, ये नहीं पता है। तो ये जो 7 हम काटे हैं इसको x ले लेते हैं, तो 3x और 2x मान लेते हैं। वो संख्या कितनी है 3x और 2x है, ये तो मान सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे काम करेंगे कि 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 के संबंध के अनुपात में जो 4 संख्याएं दी हुई हैं, मानते हैं पहला हमारा 1x होगा। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं हमारा 2x होगा। ठीक, तीसरा मान लेते हैं हमारा 3x होगा और चौथा मान लेते हैं वो हमारा 4x होगा। ठीक है, और इनका योग दिया हुआ है, तो यानी कि 1x कोई मतलब नहीं, 1x ही लिख सकते हैं। फिर 2x दिया हुआ है, 2x हमने लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है 3x हमने जोड़ लिया, फिर दिया है 4x इसको हमने जोड़ लिया, बराबर कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए कितना होगा 3 3 6 4 10। ठीक है, कितना आया हमारा 10 आया। देखिए कितना दिया गया है, हाँ 10 आया। तो देखिए 10x बराबर कितना हो गया 16, कितना आया 16 आया। तो यहाँ पे आप काम करिए कि x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा 16/10। ठीक है, x की वैल्यू जब आपने भाग दिया तो कितना आ गया, ये 2 से कटेगा तो 8 आएगा, ये 2 से कटेगा तो 5, यानी कि x की वैल्यू जो आई है वो 8 संबंध 5 में आई है। तो कह रहा है कि पहली व चौथी संख्या का योग बताइए। तो पहली संख्या हमारा 1x है और चौथी संख्या हमारा कितना है 4x है। ठीक है, हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा के। देखिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या कितनी है तो 1x है, मानी मतलब 8/5 हो जाएगी और प्लस, और चौथी संख्या कितनी 4x है। ठीक है, तो 4 × 8/5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 5 ही होगा, ये 8 आ जाएगा और ये 8.4 8 चौको 32 आएगा। ठीक है, बराबर कितना आ गया, देखिए 8 और 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, और 40/5 कितना आ गया हमारा 8 आ गया। यानी कि पहली और चौथी संख्या का जो योग होगा वो हमारा 8 आया, और हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, देखिए इसको लगाने के लिए वैसे तो आप हम लोग इसको मेथड से लगाए हैं, आप लोग इसे तुरंत लगाए होते तो क्या करते, तुरंत एक यहाँ यही जोड़ लेते। आप लोग क्या करते 3 3 6 6 4 10 हुआ। ठीक है, 10 यानी कि 16/10 कर देते, तो 16/10 ऐसे निकाल लेते 16/10,
अब 2 से काटे तो कितना आ गया, 8/5 आ गया। अब यहाँ देख लें 1 और 4 दिया है तो कितना दिया है, 1 और 4 तो 5 आएगा, तो 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ के गुणा कर दिए, कितना आ गया, ये 8, यही निकल गया। देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन था, इसको तो मेथड से लगाने पे इस तरह लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में, ये इनका क्या करेंगे, हम इसको तुरंत जोड़ लेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, जो आएगा उसको भाग दे देंगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू कितनी आई थी, 8/5 आई थी, और ये पहले और चौथी संख्या का योग पूछा था ना, तो पहला 1 है और ये कितना है 4 है, तो 4 1 5 जोड़ दीजिए, तो 5 से गुणा कर दिए, 5 से 5 कट दिया, कितना बचा 8 आया, तो यही से हमारा 8 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यही से हमारा क्या हो गया, आंसर तुरंत आ गया। ये तो मेथड के तरीके से, प्रोसेस के तरीके से इसको समझाया गया, ठीक है, कि कैसे लगेगा, और एग्जाम में इस प्रोसेस का फॉलो करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्याओं में 3 संबंधी 8 के अनुपात में, दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका अनुपात क्या है, 3 संबंधी 8 का अनुपात है, और उनका अंतर दिया गया है 115 है, तब दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए दो संख्या, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं और 3 संबंधी 8 के अनुपात में है, कितने के हैं, 3 संबंधी 8 के अनुपात में है, ठीक है। तो हम पहले ही कहे हैं कि 3 संबंधी जब 8 के अनुपात में दिया है तो इनका अंतर दिया हुआ है, तो अंतर मतलब ये क्या करिए, 8 में से 3 घटा दीजिए, अंतर का मतलब यही होता है। तो क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और x क्या थे ना, x आ जाएगा, तो 5x बराबर कितना दिया हुआ, देखिए 5x बराबर दिया है 1 1 5, यानी कि 115 दिया। तो x की वैल्यू देखिए फाइंड आउट हमने कर लिया, कितना आ गया 115/5। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 वाली थी तो होती होगी, बड़ी वाली तो होगी नहीं, 8 वाली नहीं होगी, 3 वाली होगी, तो आप क्या करिए डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं 3 से, ठीक है। तो देखिए 5 से हमने काटा, कितनी बार में गया, 5 दूना 10, 5 15 23 आया, तो देखिए 23 गुणे 3, देखिए तुरंत लग गया, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 69, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से लग गया, तुरंत लग गया। अब इसी प्रोसेस को भी लगा सकते हैं, जैसे इसको 8x मानते हैं, इसको 3x मानते हैं, फिर 8 में से 3 घटा दे तो फिर 5 जा सकता, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे उस स्टेप को छोड़ दिया, तो 5x डायरेक्ट आ गया और 115। आप लोग इस स्टेप को भी खा सकते हैं, ये जो स्टेप दिया गया ना, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे हटाते, देखिए 8 में से 3 घटाए 5 आया, और 5 से क्या करें 115 भाग दीजिए, और 3 छोटी संख्या पूछ रही थी, बस एक यही स्टेप ही आपको लिए काफ़ी हो जाएगा, ये वाला स्टेप एग्जाम में लगाने के लिए, ठीक है। ये आपका मुश्किल से 10 सेकंड में ये लग जाएगा, 10 से 20 सेकंड मान लीजिए, 20 सेकंड में आसानी से ये लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3rd नंबर में क्या दिया था कि 6 14 दिया था ना, 6 14, फिर उसके बाद से 18 और 38, ठीक है। कह रहा है कि इनमें हम प्रत्येक संख्या, देखिए ये कह रहा है कि हमने प्रत्येक संख्या में जोड़ना, मतलब 6 में भी कुछ जोड़ना है, 14 में भी कुछ जोड़ना, 18 में भी कुछ जोड़ना और 38 में कुछ जोड़ना है, यानी कि इनमें हम कुछ जोड़े हैं ये समानुपात में आ जाए, ठीक है। समानुपात में कब आएगा, जब इसका हम बटे करेंगे, यानी कि 6/14 बराबर होना चाहिए और 18/38, क्या ये बराबर है, नहीं ना, तो क्या करना है, इसमें मान लीजिए हमने कुछ जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे जो ना वो सब में बराबर जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यही कह रहा है कि हम क्या जोड़ें कि किस में हो जाए, समानुपात में हो जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। लाइए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 1 दिया है, तो हमने 6x की जगह 1 रख दिया, ठीक है, और बटे 14 + 1, क्या समानुपात में बनेगा 7/14 15, ये 7/15 है। इसको भी देख लेते हैं, 18 को 19 और 38 से 1 39, तो 19/39 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। जब ये कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में कितना दिया है, सेकेंड ऑप्शन में 2 दिया है, ठीक है, यानी कि 6 + 2 करिए और 14 + 2 करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये क्या 14 2 16, कट गया, कितना आ गया 1/2 आया। इसमें भी 2 ऐड करिए, तो 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 38 में 2 40, देखिए कट गया ना, 20 से कम 20 20 दूने 40, 1/2। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में, आप लोग क्या करिएगा ना, ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में कोई ना कोई लग जाएगा, तुरंत ये लग जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन पहला चेक करेंगे तो देखिए 1 आया था, नहीं कटा, 2 आया तुरंत कट गया, लेकिन अगर मान लीजिए 3rd पे दिया था तो हमारा क्या होता कि अगर कट भी जाता ना तो ये रेशियो नहीं बराबर होते, यानी कि 1/2 1/2, ये देख चेक करना होता है कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, फिर 4th ऑप्शन चेक करते हैं, जिस ऑप्शन में हमारा आंसर सही होता है वही ऑप्शन क्या करते हैं हम लोग लगा देते, ठीक है। मतलब इसको आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, अगर उस तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसमें देखिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वेशन बनता, फिर इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकल के आती है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब ये 2 से 3 मिनट का टाइम टेकन होता है, ये टाइम लेते हैं, इसीलिए एग्जाम में दिया जाते हैं
कि बच्चे अगर इस मेथड का फॉलो करेंगे ना तो फिर उनका टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,500 रुपये हैं और उसको किस अनुपात में दिया गया है, 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/5 के अनुपात में। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है 15,500 दिया गया है, ठीक है, 15,500 दिया गया है और किस अनुपात में हो, तो देखिए 1/3 के अनुपात में है, नहीं सॉरी यहाँ 2 है, 1/2 के अनुपात में है, फिर 1/3 के अनुपात में है और फिर 1/5 के अनुपात में। ठीक है, मतलब इस अनुपात में वो दिया गया है। तो कह रहा है कि क्या नाम है कि इसको अगर इस रुपये को क्या नाम है कि 1/2 के अनुपात में, 1/3 के अनुपात में और 1/5 के अनुपात में इसको बांटना है तो वे मतलब पैसे क्या होंगे, मतलब ये पहला क्वेश्चन, पहला वाला कितना होगा, सेकेंड वाला कितना होगा और थर्ड वाला कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो उसको अनुपात में चेंज करने की कोशिश करेंगे। बटे में है ना, देखिए 1/2 है, 1/3 है और 1 कितना है 5 है। तो इसको कभी भी सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा ना, ये जो दिया गया है इसी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो देखिए 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का जब निकालेंगे तो देखिए वैसे तो ये प्राइम नंबर है। तो देखिए जब जो भी हम पढ़ाए थे, जब क्या नाम है कि प्राइम नंबर जो होते हैं ना 2, 3, 5 यानी कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उसको आपस में ही गुणा कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर जब भी होते हैं यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं, अगर उसको आपस में गुणा करते हैं तो उसका एलसीएम आ जाता है, क्योंकि वो करते नहीं है। या तो को प्राइम नंबर हो तभी भी उसका मल्टीपल यानी गुणा कर देंगे तो आपस में एलसीएम आ जाता है। तो देखिए वही आएगा, देखिए गुणा यानी कि 2 × 2 ये कट गया, फिर ये 3 आया, यहाँ 5 आया, फिर 3 से काटिए तो 1 आया, फिर ये काट कर दिया, ये 5 नहीं कटा, फिर 5 से देखिए यही नंबर आएंगे। देखिए 2, 3, 5 आया, यानी कि 3 दूना 6 × 5 = 30। यानी कि अब जो हमारा एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम निकाले हम लोग ना 30, ये जो 30 आया है, अब इसी में क्या करिए ना, इस वाले पूरे रेशियो में जो दिया गया है इसमें गुणा कर दीजिए। क्या करना हमको, गुणा, सब में गुणा हो रहा है तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, सब में जब गुणा करेंगे, रेशियो में समान नंबर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समान नंबर घटा सकते हैं, समान नंबर का गुणा कर सकते हैं, समान नंबर का भाग दे सकते हैं, उस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए जब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 30 के साथ भी आ जाएगा, इस 1/2 के साथ भी आ गया। ठीक है, यहाँ 30 1/3 के साथ भी आ गया, फिर यहाँ 30/5 यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 से हम काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, इसको 3 से काटे, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ गया 15, इसको काटे तो कितना आ गया 10, इसको काटे कितना आया 6। ठीक है, अब ये रेशियो हमारा अब निकल के ये अनुपात में आया है। अब इसका हम 15/10/6 जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उस टाइप का बन गया। ठीक है, तो कह रहा ना सबकी संख्या आपको निकालनी है, तो देखिए ये वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला टर्म एलसीएम का मिटा देते हैं और यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लेके आइए, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ लाइए। ठीक है, अब देखिए पहला 15 है, दूसरा 10 के अनुपात में, तीसरा 6 के अनुपात में। तो 15 10 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 6 31 हो गया। ठीक है, यानी कि अब ये जो हमारा 15/55/31 आया। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी 15 है, दूसरी 10 है और तीसरी 6 है। तो पहली संख्या निकालने के लिए 15 से गुणा कर दीजिए, दूसरी निकालने के लिए 10 से गुणा करेंगे। तो इस 31 से काटेंगे कितनी बार आए, 31 से काटेंगे तो ये 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 1500 है ना, यहाँ पे 15,500 सॉरी 15,500। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे तो ये 500 आ गया। 500 में 15 का गुणा करेंगे कितना आएगा 15 7500, पहला कितना आ गया 7500 आ गया। दूसरा निकालिए, अब क्या करिए जो आया ना 500, दूसरा निकालने के लिए बस 500 का गुणा कर दीजिए। 500 गुणे कितना है 10 है, कितना आ गया 5000। ठीक है, और तीसरा निकालने के लिए 500 में क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, 500 गुणे 6 कितना आ गया 3000। ठीक है, कितना आ गया हमारा 3000 आ गया। देखिए पहला हमने निकालिए 7500, दूसरा हमारा 5000 आएगा, तीसरा 3000 आ गया। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको कभी भी आएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप क्या करिएगा, बस तुरंत क्या करिएगा एलसीएम निकालिए और एलसीएम जो भी आए उसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि ये जो नंबर दिए गए हैं ये इसको पूरा का पूरा काट सकें और ये एक हमारा क्या हो कि पूर्णांक के रूप में हमारा रेशियो मिल जाए। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। ठीक है, तो भिन्न को हटाने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भिन्न हट गया तो ये 15/10/6 के अनुपात में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, हाँ देखिए इनकम दिया गया है, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दिया गया, मतलब इनकम दिया गया है और उसका जो खर्च है महीने का और उसके साथ साथ जो बचत है उसका अनुपात दिया गया है। तो कह रहा है कि आप सेविंग बताइए। देखिए दिया गया है कि इनकम दिया गया है, इनकम कितना है 14,500। देखिए इनकम मतलब सैलरी, देखिए इनकम
इनकम दिया गया है, देखिए इनकम कितना दिया गया है 14,500, ठीक है, ये हमारा इनकम है। और कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये कह रहा है ना कि खर्च जो है, खर्च और बचत के बीच का रेशियो दिया गया है। खर्च और बचत के बीच का रेशियो कितना है, देखिए कह रहा है कि 26, देखिए 26:3। खर्च ज़्यादा होता है, बचत कम हम लोग करते हैं, तो देखिए 26:3 के अनुपात में दिया है। तो कह रहा है कि बचत ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे ना, 14,500 को, यही देखिए पिछले वाला रूल 14,500 बटे इन दोनों को जोड़ लीजिए, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और बचत निकालनी है तो बचत के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे। अगर हमको खर्च ज्ञात करना होता ना तो क्या करते हम लोग 26 से गुणा कर देते, ठीक है। तो इसको जब आप लोग काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 5 कम है यानी कि 30 से काट दे तो 150 हो जाता, और 45 यानी 5, ये भी कितना आ गया 500 ही आया। 500, देखिए 500 में हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, कितना आ गया 1500 रुपये, यानी कि जो बचत है वो कितनी रुपए हैं 1500 रुपये हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया दिया गया है। कह रहा है यदि यम संबंधी यन का अनुपात दिया हुआ, ठीक है, कह रहा है कि यम संबंधी यन का अनुपात 3 संबंधी 2 हो तो, देखिए यम और संबंधी यन का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3 संबंधी 2 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4m + 5n, देखिए कह रहा है तो 4m और प्लस 5m संबंधी 4m - 5n का अनुपात क्या होगा या किसके बराबर होगा, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप मानेंगे इसमें जब रेशियो दिया गया है तो मान लीजिए m की वैल्यू 3 है और मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अनुपात निकालना है। तो अनुपात का अनुपात निकालेंगे आप, तो आप चाहे उसकी वैल्यू दी गई हो यानी कि उसका मान दिया गया हो या नहीं दिया गया, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अनुपात का अनुपात कभी निकालना हो, जैसे हम लोग प्रतिशत का प्रतिशत निकालते हैं तो होल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं मतलब नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पे भी मान से कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या निकालेंगे, अनुपात का अनुपात निकालेंगे। तो मान लीजिए m की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, यानी कि n की वैल्यू 2 है। मान लेते हैं हम लोग क्या है m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू क्या है 2 है, ऐसे ये गलत नहीं हो, क्योंकि अनुपात का अनुपात ही निकालना है, ठीक। तो देखिए 4 गुणे m की वैल्यू कितनी है 3 प्लस और 5 गुणे n की वैल्यू यहाँ पे n है, अब नहीं है, ठीक है, कितना है 2 है, संबंध का है तो संबंध लगा दीजिए, और 4 गुणे 3 और -5 गुणे 2, ठीक। देखिए 4 3 12 और 5 2 10, यानी कितना हो गया 12 और 10 22 हो गया, ठीक है। 22 संबंधे 4 3 12 और 12 10 में 11 यानी कि 2, तो कितना अनुपात आ गया 11 संबंधे 1, काटेंगे ना 11 3 22 और 2 1 2, यानी कि 11 संबंधे 2 के अनुपात आएगा। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आएगा 11 संबंधे 2 आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है।